नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गुरु स्वरूप मिश्रा। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए देवघर में लगने वाला श्रावणी मेला के आयोजन को स्थगित करने का फैसला किया। पिछले 24 घंटे में राज्य में 35 नए संक्रमित मरीज मिले, जबकि 47 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 77% पर पहुंची। राज्य सरकार ने कहा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत हजारीबाग, गोड्डा और गिरिडीह में 25,000 प्रवासी मजदूरों को मिलेगा रोजगार। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ई स्टेट पोर्टल के माध्यम से रियल एस्टेट से जुड़े मामलों के निपटारे में पारदर्शिता पर दिया जोर। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के संक्रमण को देखते हुए देवघर में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के आयोजन को राज्य सरकार ने स्थगित करने का फैसला किया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना महामारी को लेकर सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार मंदिर खोलना जन स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने कल यह जानकारी पंडा धर्मरक्षिणी सभा देवघर के प्रतिनिधि मंडल को दी। इस दौरान श्री सोरेन ने कहा कि श्रावणी मेले में लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। अगर इन परिस्थितियों में भी मेले का आयोजन किया जाता है तो कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। इसलिए राज्य सरकार ने इस मेले के आयोजन को स्थगित करने का फैसला किया है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 35 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 2525 हो गई है। वहीं कल 47 लोग स्वस्थ हुए, जिन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। अब तक कुल 1931 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 579 मरीजों का इलाज जारी है। कल पूर्वी सिंहभूम जिले से सबसे अधिक 8 मरीज, धनबाद से 6, हजारीबाग से 5, गढ़वा से 4, पाकुड़, रांची और साहेबगंज से 2-2 मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं बोकारो, दुमका, गोड्डा, गुमला, लातेहार और खूंटी से 1-1 मरीज मिले। इधर राज्य में संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। यह लगभग 77% हो गई है। दुमका शहर में कोरोना संक्रमण का दूसरा मामला सामने आया है। प्रशासन ने मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन बना दिया है और लोगों से अपने घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका शहर में कोरोना संक्रमण का दूसरा केस भी मिला है। शहर के कुम्हारपाड़ा मोहल्ले में पत्नी और 2 बच्चों के साथ रह रहा एक युवक मंगलवार की देर शाम जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। बुधवार को इस युवक की पत्नी और उसके दोनों बच्चों सहित उनके संपर्क में आए 14 लोगों के स्वाब सैंपल की जांच की गई, जिसमें युवक की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। दोनों को कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं प्रशासन ने मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन बना दिया है और लोगों से अपने घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनंत कुमार ने बताया कि इस युवक के संपर्क में आए जिले के नोनीहाट कस्बे के 8 अन्य लोगों के स्वाब सैंपल की जांच आज गुरुवार को की जाएगी। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। जमशेदपुर के एमजीएम कॉलेज के मॉलिक्यूलर लैब में कोरोना की जांच का काम तेजी से किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। एमजीएम कॉलेज के मॉलिक्यूलर लैब में कोरोना की जांच का काम चल रहा है। कोल्हान के 3 जिले पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिम सिंहभूम के अलावा रामगढ़ और हजारीबाग के सैंपल की जांच हो रही है। लैब में डॉक्टरों के अलावा साइंटिस्ट, टेक्नीशियन और डाटा एंट्री करने वाले कुल 26 लोगों की टीम लगी हुई है। तो औसतन हर दिन 400-500 सैंपल की जांच की जा रही है। सैंपल लैब तक पहुंचाने के साथ ही जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। एक सैंपल की जांच में 5 से 6 घंटे लगते हैं। ऑटोमेटिक मशीन के साथ मैनुअली जांच का तरीका लैब में अपनाया जाता है। 24,090 सैंपल की अभी तक जांच हो चुकी है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। गिरिडीह जिले में मुद्रा लोन देने के लिए फुटपाथी दुकानदारों से आवेदन लिया जा रहा है। सरिया अनुमंडल में आवेदन लेने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज में समाज के सभी वर्गों के लिए मदद का प्रावधान है। सरिया प्रखंड के दुकानदारों को जानकारी मिली कि सरकार 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता लोन के तौर पर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया है। मैं अजीत कुमार, सरिया कदम थाना सरिया, जिला गिरिडीह। मेरा दुकान रोड के किनारे था। लॉकडाउन के कारण नहीं चल पाया, इसके लिए मैं बहुत परेशान था। मोदी से इसका धन्यवाद देता हूँ। मुझे 10,000 रुपया दिए गए हैं, इसके लिए मोदी से बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम कन्हैया रविदास है, ग्राम बलीडीह, सरिया, जिला गिरिडीह का निवासी हूँ। लॉकडाउन में
फुटपाथ पे शॉपिंग दुकान करता हूँ। लॉकडाउन के कारण हम लोग की दुकान बंद हो गई है। इसके लिए मोदी जी ने 10,000 रुपया लोन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं सरिया नगर पंचायत के नगर प्रबंधक विशाल सिन्हा ने बताया कि फुटपाथी दुकानदारों को प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन्हें सस्ती ब्याज दर पर बैंकों से लोन दिलाया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोविड-19 संकट के दौरान प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत देश के 116 जिलों में झारखंड के 3 जिलों हजारीबाग, गोड्डा व गिरिडीह में भी इस योजना की शुरुआत की गई है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कल इस अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन 3 जिलों में 25,000 से अधिक प्रवासी मजदूर लौटे हैं जिन्हें हर हाल में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य सचिव ने तीनों जिलों के उपायुक्तों, उप विकास आयुक्तों और विभागीय पदाधिकारियों को केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई तेज करने को कहा है। अधिकारियों ने मुख्य सचिव को बताया कि अभियान के दौरान 59 पंचायत भवन और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 803 किलोमीटर सड़क सहित मनरेगा के कई आधारभूत संरचना का काम भी होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में झारखंड भू संपदा नियामक प्राधिकार रेरा के पोर्टल का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल के जरिए रियल एस्टेट से जुड़े मामलों के निपटारे में पारदर्शिता के साथ तेजी आएगी। वहीं रेरा के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस पोर्टल से रियल एस्टेट से जुड़े प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन में आसानी होगी। इसके माध्यम से ऑनलाइन शिकायतें भी दर्ज कराई जा सकती हैं। इस पोर्टल पर रियल एस्टेट के निबंधित प्रोजेक्ट्स की पूरी सूची उपलब्ध होगी। इससे उपभोक्ता अपने आप को बिल्डर्स द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी से बचा सकेंगे। इससे बिल्डर्स, ग्राहकों और बैंकों को भी अपने से संबंधित कार्यों के निष्पादन में काफी सहूलियत हो जाएगी। बिल्डर्स और उपभोक्ताओं के बीच विवादों की निगरानी करना भी काफी आसान हो जाएगा। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फॉरेल ने बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ऑनलाइन संवाद किया। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने झारखंड में शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, खनन समेत विभिन्न क्षेत्रों में झारखंड सरकार के साथ मिलकर कार्य करने की इच्छा जताई है।
उन्होंने कहा कि झारखंड में विकास की काफी संभावनाएं हैं और ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञों की टीम यहां कार्य करने की इच्छुक है। मुख्यमंत्री ने उच्चायुक्तों से कहा कि उनका यहां स्वागत है और सरकार की ओर से उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने मुख्यमंत्री को इसके लिए धन्यवाद दिया और कहा कि जल्द ही इस दिशा में पहल की जाएगी। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत उपसमाहर्ता के पद पर जेपीएससी से अनुशंसित 143 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 6 से 9 जुलाई के बीच होगी। सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अपने प्रमाण पत्रों को लेकर प्रोजेक्ट भवन के सभागार में लाने को कहा गया है। कार्मिक विभाग ने अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित भी कर दी है और इनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। बता दें कि छठी जेपीएससी में अलग अलग विभागों में कुल 326 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सभी चयनित अभ्यर्थियों को कहा गया है कि वह प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा प्रमाणित इस आवश्यक शपथ पत्र को उपलब्ध कराएंगे कि उनके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र सही हैं। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ मंदिर के पुरोहितों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताई और मंदिर से जुड़े लोगों की आर्थिक समस्याओं के निवारण की गुहार लगाई। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ मंदिर की पुरोहित राज्य में मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगी और पिछले 3 माह से मंदिर का पट बंद होने के कारण पंडों एवं मंदिर से जुड़े लोगों की आर्थिक समस्या से उन्हें अवगत कराएंगे। मंदिर की धर्म रक्षण सभा के अध्यक्ष मनोज पंडा ने बताया कि मंदिर में पंडों और भक्तों का प्रवेश बंद है। इससे दक्षिणा पर जीवन यापन करने वाले पंडों और पूजा सामग्री बेचने के कारोबार से जुड़े लोगों के समक्ष आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। राज्य में 3 और 4 जुलाई को जोरदार बारिश होने की संभावना है। आज 2 जुलाई से राज्य में मानसून की सक्रियता बढ़ेगी। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश के साथ ही वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। रांची मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर एसडी कोटाल ने कहा है कि जून में झारखंड में मानसून सामान्य रहा है। 30 जून तक राज्य में सामान्य से 1% अधिक बारिश हुई। जून में 202.4 मिलीमीटर बारिश हुई। यह औसत 199.9 मिलीमीटर से 2.5 मिलीमीटर करीब 1% अधिक है। 2 जुलाई से राज्य में मानसून सक्रिय होगा और राज्य के कई हिस्सों में बारिश होगी। 3 और 4 जुलाई तक राज्य की सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं विभाग के अनुसार पिछले 48 घंटे में मानसून कमजोर रहा। राज्य के कुछ हिस्सों में ही बारिश हुई। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र के इलाके में एक जंगली भालू ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में उसे कर्रा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रिम्स रेफर किया गया। परिजनों की सहायता के लिए वन विभाग की तरफ से 5,000 रुपए दिए गए। गढ़वा जिले के मझियाओं मार्ग पर पिंडरा गांव के पास आज सुबह एक टेम्पो के पलट जाने से उसमें सवार एक युवक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। मृतक मेराल थाना के उखड़ागड़ा गांव का रहने वाला था। सभी घायलों को इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। गोड्डा जिले के महगामा में नया नगर विद्युत सब स्टेशन बनकर तैयार है। सांसद निशिकांत दुबे आज 2.5 करोड़ की लागत से बने इस नया नगर विद्युत सब स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। और आइए अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। आज प्रकाशित होने वाली लगभग सभी अखबारों ने रेलवे की ओर से 109 जोड़ी निजी ट्रेन चलाने के प्रस्ताव को अपने पहले पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान लिखता है, रेलवे ने 16 कोच वाली 109 जोड़ी निजी ट्रेन चलाने के लिए प्रस्ताव मंगाए। 151 नई ट्रेनें आएंगी। वहीं प्रभात खबर ने इन ट्रेनों में हवाई जहाज जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने लद्दाख में जारी तनाव के बीच सड़क निर्माण से चीनी कंपनियों को बाहर करने के केंद्र के निर्णय को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारत और चीन सीमा पर चल रहे विवाद को लेकर की गई द्विपक्षीय वार्ता की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। रांची से प्रकाशित होने वाले अखबार रांची एक्सप्रेस ने राज्य सरकार द्वारा रियल एस्टेट से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए ई स्टेट ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए देवघर में लगने वाला श्रावणी मेला के आयोजन को स्थगित करने का फैसला किया। पिछले 24 घंटे में राज्य में 35 नए संक्रमित मरीज मिले, जबकि 47 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 77% पर पहुंची।
राज्य सरकार ने कहा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत हजारीबाग, गोड्डा और गिरिडीह में 25,000 प्रवासी मजदूरों को मिलेगा रोजगार। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ई एस्टेट पोर्टल के माध्यम से रियल एस्टेट से जुड़े मामलों के निपटारे में पारदर्शिता पर दिया जोर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।